जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विथ आदित्य यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज अलजेब्रा की 18वीं क्लास है। तो कल हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे ढेर सारे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यूब फॉर्म वाला है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, जैसे कि इफ अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो, ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपसे ये पूछ रखा है। अब हमारा ये फॉर्म कैसे आएगा, मैं इसको प्रूव भी करा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के का क्यूब। ठीक, अब हमने x प्लस 1/x को क्या मान के रखा है, k। ठीक, तो ये k हो जाएगा, और यहां से x इंटू 1/x कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस का 3k इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, k क्यूब। यहां से फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू k क्यूब माइनस का 3k हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस के लिए है, ऐसे ही सेम माइनस के लिए बस वहां पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो माइनस के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, यदि आपको इफ x माइनस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो, देन आपसे क्या पूछा हो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, के क्यूब प्लस 3k। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों साइड हम होल क्यूब करेंगे तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, तो उसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, तो हमारा वहां से ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो एक ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, एक ये। ठीक, नेक्स्ट जैसे है, जैसे आपको कोफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 1 है और 1/x का भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक, तो अब जैसे अनदर केस में हमने x का कोफिशिएंट क्या ले लिया, ax प्लस b/cx इक्वल टू k दे रखा हो। ठीक, इफ लगा लीजिएगा आगे, देन आपसे क्या पूछा हो, ax का होल क्यूब प्लस b/cx का होल क्यूब इक्वल टू आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक, तो यहां पे अब जो सिचुएशन है, अब यहां पे k क्यूब माइनस का 3k इंटू एक्स का कोफिशिएंट इंटू 1/x का कोफिशिएंट भी साथ में आएगा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, k का क्यूब माइनस 3k इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a इंटू 1/x का कोफिशिएंट क्या है, b/c, तो b/c भी आएगा। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे रिजल्ट k क्यूब माइनस का 3k इंटू a इंटू b/c। ठीक, आपसे ये पूछा गया हो। तो अब सेम माइनस का केस हो तो सेम माइनस का केस होगा, तो बस यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, जैसे हम चौथा केस चले तो इफ ax प्लस b/c x इक्वल टू आपको k दे रखा हो, यहाँ पे देन कर लीजिएगा, देन
आपसे पूछा हो ए एक्स का होल क्यूब माइनस बी बाई सी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, के क्यूब माइनस का 3k इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है ए, इंटू कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई एक्स क्या दे रखा है बी बाई सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी बाई सी। ठीक, अच्छा हम यहां से k को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से जब हम k को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू के स्क्वायर माइनस का 3ab बाई सी। ऐसा इस साइड इस वाले फॉर्मूले में भी हम कर सकते हैं और इन दोनों फॉर्मूलों में भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहां से k को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k बाहर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 3। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k जब हम कॉमन लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 3। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलिए इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इस पे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल करके बताइए आप। इफ u की पावर 2.3 अपॉन v की पावर 1.4 प्लस v की पावर 1.4 अपॉन u की पावर 2.3 इक्वल टू 6 दे रखा हो आपको। ठीक, देन आपसे पूछा गया हो देन u की पावर 6.9 अपॉन v की पावर, यहाँ पे पॉइंट है 1.4, ठीक, अपॉन v की पावर 4.2 प्लस v की पावर 4.2 अपॉन u की पावर 6.9 इक्वल टू क्या होगा। ठीक, अब ये डेसिमल फॉर्म में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम u की पावर 2.3 का होल क्यूब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं हजारों बार बता चुका हूं बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर a टू द पावर m की होल पावर n दे रखी है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। अगर पावर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो पावर प्लस में हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। अगर पावर डिवाइड में दिए हो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, a टू द पावर m माइनस n। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको मैं ये हजारों बार बता चुका हूं, आपको ये अब तो याद ही हो गया होगा। ठीक, तो यही सिंपल सा है। अगर हम v की पावर 1.4 का, मैं यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देता हूं, जैसे मैं u की पावर 2.3 का होल क्यूब करूंगा, ठीक, तो यहाँ ये क्या हो गया, a टू द पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाएगी पावर्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे u की पावर 2.3 इंटू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, तो u की पावर क्या आ गई 6.9। सेम ही तो है, मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि इसी का क्यूब किया गया है। ठीक, तो बस अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से। हमें पता है ये k क्यूब माइनस का 3k होगा। ठीक, तो यहाँ पे k क्या दे रखा है 6, तो 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216 माइनस का 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 तिरिक 18, तो ये क्या हो जाएगा 198। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। जैसे आपको दिया गया हो इफ x टू द पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 15 इक्वल टू 9 दिया गया हो, देन आपसे क्या पूछा गया है x टू द पावर 45 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 45। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है a 729, b 756, c 702 और डी क्या होता है 774। ठीक, यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं। ठीक, अब हमें जब हम x टू द पावर 15 का होल क्यूब करेंगे तो x टू द पावर 45 ही आएगा। सिंपल, अगर हम x टू द पावर 15 को x मान ले तो ये सिंपल हमसे क्या पूछा गया है
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 9 दे रखी है और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 9 का, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, तो k का क्यूब माइनस 3k होगा, तो 9 का क्यूब होगा, तो 9 का क्यूब क्या हो जाता है 729 माइनस 3k तो माइनस 27। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 702। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 सेकंड में आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम इसी पे बेस्ड। इफ 4x² माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, देन द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 8x³ की होल पावर -1 इज। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी क्या है आपका 11। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हमें क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो हम इसको हमें x प्लस 1/x की फॉर्म में बनाना है, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 0 में 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 4x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 6 को राइट साइड भेजेंगे, -6 को, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/x इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ से हमारा ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, अगर कोई भी चीज a⁻⁻n है तो हम वो क्या हो जाती है 1/a की फॉर्म में, a⁻n की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है 8x³ की होल पावर -1 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या पूछा गया है 8x³ प्लस 1/8x³। ठीक, हमसे ये पूछा है, तो मैं ये जान पाया यहाँ से कि अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मेरे कोफिशिएंट क्या है सेम नहीं बन रहे हैं। ठीक, हमें यहाँ से 8x³ प्लस 1/8x³ चाहिए। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे, अगर हम इस यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 बना लेते हैं, x का कोफिशिएंट 2 बना लेते हैं, 1/x का कोफिशिएंट भी 2 बना लेते हैं, तब हमारा ये लाना पॉसिबल हो जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³ अगर हम क्यूब करेंगे तो। ठीक, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, अब 1/2 से गुणा कर देंगे इधर साइड भी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा 2x प्लस 1/2x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 3 6। अब हमारा ये बनाना सिंपल हो गया, तो बस अब हम सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। हमें पता ही है ये क्या है 8x³ प्लस 1/8x³। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा k का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3k तो 9, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x² माइनस 6√3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ विल बी। आपसे क्या पूछा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं ए 234√3, ऑप्शन बी 216√3, ऑप्शन सी 666√3 और ऑप्शन डी आपको क्या दे रखा है 630√3। ठीक, आपको फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी गई है और पूछा किस चीज की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है x³ प्लस 1/x³ का, तो हम फिर क्या करेंगे बोथ साइड 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में बनाने के लिए हम बोथ साइड 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 6√3 प्लस 1/x इक्वल टू का 0। ठीक, तो अब माइनस का 6√3 को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6√3 राइट साइड जाके, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू
6√3। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6×6 = 36 निम्मा हो जाएगा ये, 9×6 = 54, 6×6 = 36 निम्मा क्या हो जाएगा ये, 36 × 9 और 9×6 = 54, 9×3 = 27, 27 5 32। ठीक, तो यहाँ से 36 निम्मा क्या हो जाएगा, 6×36 यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x³ + 1/x³, 6×36 = 216 × 3√3, 3√3 माइनस का 3 के, तो ये हो जाएगा 3×6 = 18√3। ठीक, तो यहाँ से क्या ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 600, यहाँ से आ जाएगा 648√3 माइनस का 18√3। तो यहाँ से हम अगर 18 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 630√3। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x + 1/x = 1 - √2, देन आपसे क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ठीक, ए ऑप्शन 4 - 2√2, ऑप्शन बी 2 - √2, ऑप्शन सी 2√2 - 4 और ऑप्शन डी आपका क्या दे रखा है, 4 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 + 2√2। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ही, बस हमें k का क्यूब करना है माइनस का 3k करना है। तो यहाँ से k का क्यूब क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले k को हम कॉमन ले लेते हैं, तो k की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 - √2। ठीक, इनटू ये क्या हो जाएगा, 1 - √2 का होल स्क्वायर माइनस का 3। ठीक, हमने क्या किया है, बस ये जो है k कॉमन, ये k³ - 3 यहाँ पे +3k हुआ है, अगर हम इस वाले फॉर्मूले में जाएंगे तो k³ - 3k होगा, तो हमने k को कॉमन कर लिया है बस यहाँ से। ठीक, यहाँ पे कॉमन किया हुआ है हमने। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, k² - 3, तो वही सेम चीज यहाँ पे हुई है। अब हम इसको खोल लेंगे, 1 - √2 इंटू ये हो जाएगा 1 + 2 माइनस का 2√2 और ये माइनस का 3। ठीक, 2 1 3, ये 3 - 3 कट गया। ठीक, अब हम माइनस का जो 2√2 है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, तो 4 - 2√2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ a + 1/a + 1 = आपको 3 दे रखा है, देन बोला है आपसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + 1 का होल क्यूब + 1/a + 1 का होल क्यूब। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं 8, 52, 2, 62। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो इन्होंने प्लस का 1 किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे x + 1/x की फॉर्म बन जा रही है, अगर हम इसको x मान लें तो ये आराम से x³ + 1/x³ की फॉर्म बन जा रही है। यहाँ पे x कुछ दूसरा दिया है, 1/x कुछ दूसरा दिया है,
तो हम यहाँ पे इससे पहले भी मैं इस पे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे इधर और एक इधर जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a+1 अपॉन a+1 इक्वल टू का 4। ठीक, हमें क्या निकालना है, a+1 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 52। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ से। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट का 19 दे रखा है आपको, देन आपसे पूछा क्या गया है, x रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए 16 रूट 19, ऑप्शन बी 22 रूट 19, ऑप्शन सी 19 रूट 19 और ऑप्शन डी आपका क्या है, 15 रूट 19। ठीक, अगर हम रूट एक्स का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स रूट एक्स। ठीक, ये जो लोग ना जानते हो जान ले, अगर हम रूट एक्स का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स रूट एक्स। तो बस इसी का क्यूब किया हुआ है, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये रूट 19 है, तो रूट 19 का क्यूब क्या हो जाएगा, 19 रूट 19। ठीक, माइनस का 3 रूट 19, 3 रूट 19। ठीक, अब हम 19 कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 19 कॉमन ले लिए बाहर, तो यहाँ अंदर क्या हो गया, 19 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3 16, तो ये हो जाएगा 16 रूट 19। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू आपको 11 दे रखा हो और x ग्रेटर देन 0 दे रखा हो, देन आपसे क्या पूछा है, देन x रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स माइनस 1298 प्लस का 11 इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नन। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहां से पता चल गया कि हम अगर रूट एक्स का क्यूब करेंगे, कोई भी अगर एक्स वाई जेड कोई भी अगर रूट में है, रूट एक्स का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स रूट एक्स। ठीक, तो हमें पता चल गया कि इसी का क्यूब किया गया है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स रूट एक्स, जब हम इसका होल क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखवाया हमने, के क्यूब माइनस 3k। ठीक, तो यहाँ पे हमें 11 का क्यूब करना होगा, तो 11 का क्यूब क्या हो जाता है, 1331 माइनस 3k, तो 33, 1331 माइनस 33, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1298। ठीक, ये आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, 1298 को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे और एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स को राइट साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स माइनस 1298, और ये राइट साइड में जाएगा लेफ्ट साइड से, प्लस का है तो ये भी माइनस में होगा, तो 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। ठीक, अब हम या तो बोथ साइड एक्स रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज राइट साइड में डिवाइड में दी होती है तो हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक, हमारा इसकी जगह क्या पे आ गया, एक्स रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स माइनस 1298 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का हमारा 11 है, तो 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x इक्वल टू
√5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y is the reciprocal of x, then what is the value of x क्यूब प्लस वाई क्यूब? आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है आपका 504, ऑप्शन बी है आपका 476, ऑप्शन सी है आपका 472 और ऑप्शन डी है आपका 488। ठीक, आपको क्या दिया गया है? x इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 और आपको बोला है कि y जो है, ये लाइन थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, y जो है x का उल्टा है। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से y जो है हमारा x का उल्टा है, तो ये क्या सीधा सीधा क्या बोला है? y इक्वल टू 1/x। ठीक, तो हम यहाँ से पहले x प्लस 1/x निकालेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे भी y इक्वल टू 1/x रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो टोटल हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जब हम x प्लस 1/x करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस का √5, अब इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक, अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? और ये a माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3 माइनस 2√15, √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √15 प्लस का 5 प्लस 3 प्लस का 2√15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो प्लस का 2√15 माइनस का 2√15 कट गया, यहाँ से ये 8 8 16 हो गया, तो 16 अपॉन 2, तो यहाँ से ये भी कट के क्या आ गया? 8। तो हमें क्या पता चल गया? x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है। अब हमसे पूछ क्या रखा है? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, तो 8 का क्यूब क्या हो जाता है? 512 माइनस 8 त्रिक 24। ठीक, हमारा ये आ जाएगा। अब हम जब 512 में से 24 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 488। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ √x प्लस 1 अपॉन √x इक्वल टू का आपका √7 दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए ऑप्शन है 140, बी 130, सी 120 और डी 110। ठीक, अब हम इसको पहले हम इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब होल स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम इसका क्यूब करेंगे, डायरेक्ट अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा x का क्यूब क्या हो जाता है? x√x, और यहाँ पे x का क्यूब दे रखा है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसका क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक, तब हमारा क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म। ठीक, तो हम यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? k स्क्वायर माइनस 2। ये बात मैंने
पिछले क्लासेस में हजारों बार बता चुकी है और इसके ऊपर 100-150 सवाल भी हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या दे रखी है √7, तो यहाँ से 7 - 2। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5। अब हमें पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है x³ + 1/x³, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो k का क्यूब 125, 5 का क्यूब -5 से 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 110। ठीक, 110 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, इफ x + 1/x = 17, then what is the value of x⁴ + 1/x², अपॉन में क्या दिया है आपको x² - 3x + 1। ठीक, ऑप्शन ए 24/31/7, ऑप्शन बी 33/75/7, ऑप्शन सी 33/75/14 और ऑप्शन डी क्या है 39/85/9। ठीक, अब यहाँ पे आपको x + 1/x की वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है x⁴ + 1/x², अपॉन में x² - 3x + 1। अब हमें तो दोनों जगह से हम अगर x कॉमन ले लेंगे, हमें तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा x + 1/x का फॉर्म और ऊपर क्या बन जाएगा x³ + 1/x³ का फॉर्म। ठीक, तो यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ + 1/x³। ठीक, ये x³ बचेगा, फिर नीचे भी तो एक x ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे भी जगह हम अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 + 1/x, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1/x - 3। अब ऊपर से x नीचे से x कट गया। ठीक, हमें x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है 17। ठीक, तो यहाँ पे हम 17 - 3 क्या हो जाएगा हमारा 14। नीचे तो हमें ये पता चल गया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 14। अब हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 17। ठीक, तो हम यहाँ पे 17 का क्या करेंगे क्यूब, हमें x + 1/x = k दे रखा हो, x³ + 1/x³ = पूछा हो, तो हमारा क्या हो जाता है k³ - 3k, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। तो पहले हम एक 17 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे अगर हमने इसका क्यूब किया तो। ठीक, तो हमारा समय ज्यादा लग जाएगा। तो हमें तो पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 -3, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 286 × 17। ठीक, अपॉन 14। ठीक, अब हम यहां से काटने की कोशिश करेंगे, कुछ कट रहा है तो ये 2 × 14, ये कट जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। ठीक, और ये हो जाएगा 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68। ठीक, 68 × 5 = 63। ठीक, तो ये बन जाएगा 17 × 1 = 17, 6 = 24, तो ये हमारा बन जाएगा 24/31/7। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x² + 1/x² = 167 दे रखा हो और x > 0 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज। ठीक, और ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है, SSC CGL मेंस 2016 का क्वेश्चन है आपका। आपके ऑप्शंस हैं A 2171, B 2194, C 2158 और डी आपका ऑप्शन है 2233। ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा, पहले हम x² + 1/x² को किस
फॉर्म में ले जाएंगे, x प्लस 1/x के फॉर्म में ले जाएंगे, तब हम वहां से डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे x³ प्लस 1/x³ के फॉर्म में। तो अब वो कैसे होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना होता है, जैसे x² प्लस 1/x² इक्वल टू कुछ दे रखा हो, उसके बाद जब हमें रिवर्स ऑर्डर जाना होता है तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। तो जब हम दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो यहां से हमारा ये किसका फॉर्म बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया, और ये क्या हो जाएगा 167 प्लस 2 क्या हो जाएगा 169। ठीक, अब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 169 का अंडर रूट क्या हो जाता है 13। तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या पता चल गई 13। हमें क्या निकालना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 13 का क्यूब होगा, तो हम 13 यहां से कॉमन ले लेते हैं। पहले 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 माइनस 3। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 166। ठीक, 166 इंटू 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट मैच करूं तो 13 छंग 78 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2158 में केवल 8 दिख रहा है, क्योंकि इसके ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो हमें साफ साफ पता चल गया 2158 इसका करेक्ट आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। गिवन दैट x टू द पावर 8 माइनस 34 x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू पूछी है आपसे, x की पावर 3 प्लस x की पावर -3। ठीक, आपको ये साफ साफ पता है कि अगर कोई भी नंबर a टू द पावर -n में होगा तो वो 1 अपॉन में पॉजिटिव होने के लिए उसको हम 1 अपॉन a टू द पावर n कर देते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही है। आपके ऑप्शंस हैं 5√8, 6√6, 5√6, 6√8। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, तो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि अगर हम इसको x टू द पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन x टू द पावर 4 से, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन x टू द पावर 4 से, या x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो हमारा x प्लस 1/x की फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे 1 अपॉन x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड भी। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया x टू द पावर 4 माइनस का 34 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू 0। 34 को हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू 34। ठीक, अब हमें इससे सीधा किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, ये x³ है प्लस a टू द पावर -n अगर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर n, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा x³। ठीक, हमें x टू द पावर 4 से सीधा x³ में लेके जाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम पहले इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में बनाएंगे, तब हम इसको सीधा ट्रांसफर करेंगे x³ प्लस 1 अपॉन x³ की फॉर्म में। ठीक, तो मैंने सिंपल सा आपको फॉर्म बताया कि अगर कोई भी स्क्वायर हो उसका रिवर्स ऑर्डर चेंज करना हो, या पावर 4 हो रिवर्स ऑर्डर चेंज करना हो, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, तो ये किसका फॉर्म बन जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू का 36। ठीक, अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 36 का अंडर रूट 6, तो x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू आपसे 6 आ गई। अब हम दोनों जगह क्या करेंगे +2 फिर ऐड करेंगे, दोनों जगह हम +2 फिर ऐड करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक, अगर हम 8 का अंडर रूट क्या हो जाता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा, तो ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2√2, 2√2 का स्क्वायर आप करोगे तो 8 आएगा। ठीक, अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। ठीक, अब हमें सीधा किस में कन्वर्ट करना है x³ प्लस 1 अपॉन x³ की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा k³ माइनस 3k। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
16√2 माइनस का 6√2। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 16√2 माइनस का 6√2, तो ये आ जाएगा हमारा 10√2। अब हम 10√2 को किस में तोड़ सकते हैं, 5 × 2√2 में। ठीक, अगर ये दो हम अंदर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी चीज अगर बाहर नॉर्मल फॉर्म में होती है, अगर उसको हम अंडर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5√8। तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x टू द पावर 29.5 माइनस का 527 x टू द पावर 15.5 प्लस x टू द पावर 1.5 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। देन आपसे क्या फाइंड करने को बोला है, देन फाइंड x टू द पावर 10.5 प्लस x टू द पावर माइनस का 10.5। ठीक, इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 194 और ऑप्शन डी आपका क्या है 52। ठीक, आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता चल गया है। ठीक, अगर हम इसको हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसको x + 1/x की फॉर्म बनाने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 1.5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर 29.5 माइनस का 527 x टू द पावर 15.5 प्लस x टू द पावर 1.5 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 1/x टू द पावर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही होगा। ठीक, अब यहां से जब हम इसको सेपरेट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो ये डिवाइड में हमेशा पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ठीक, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 28। ठीक ठीक, अगर भैया हम यहाँ 29.5 में से अगर हम 1.5 घटाएंगे तो 28 ही तो आएगा। आप 28 प्लस 1.5 जोड़ लीजिए, 29.5 ही आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 527। अगर हम इसमें से 15.5 में से 1.5 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 14 और ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया। ठीक, अब हमें इसको x + 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको एक बार और क्या कर देंगे, x टू द पावर 1/x टू द पावर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक, यहाँ पे भी अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x टू द पावर 14 माइनस का 527 प्लस 1/x टू द पावर 14 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हम 527 को जब राइट साइड भेजेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x टू द पावर 14 प्लस 1/x टू द पावर 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 527। ठीक, ये आ गया मेरा। अब ध्यान से समझिए, अब हमें x टू द पावर 14 से 10.5 में जाना है। अब 10.5 जो है किसका क्यूब होता है, अगर हम 3.5 का क्यूब करें तब जाके ये 10.5 होगा। ठीक, तो अगर हम x टू द पावर 3.5 का क्यूब करें तो हमारा जाके 10.5 होगा। हमें तो ये तो पता चल गया कि अगर हम ये x टू द पावर 3.5 है कि होल पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 15 और ये हो जाएगा 3 3 9 1 10। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि हमको इसको, ये जो फॉर्म है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, x टू द पावर 3.5 में कन्वर्ट करना है। आप इस साइड का कॉन्सेप्ट नोट कर चुके होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे, काफी सारे क्वेश्चन इसके फेस टू फेस मैंने करा दिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन इधर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इधर क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे स्टूडेंट रिलेट कर पाए दोनों साइड की। ये फॉर्मूला है, इसी के फॉर्म का ये क्वेश्चन दे रखा है, हमको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अब मैं इस साइड इरेज कर देता हूँ, आगे आपको
इस क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका आधा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 7.5। ठीक, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 7.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7.5। ठीक, अब ये हम कैसे करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, जब भी कोई फॉर्म हमको रिवर्स में चेंज करनी होती है तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x टू द पावर 7.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7.5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 527 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 529। तो यहाँ पे क्या आ गया 529। ठीक, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। तो ठीक, तो अब हम इसका अगर एक बार और तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 का आधा क्या होता है 3.5, तभी मैं कहूँ गलती कहाँ हो रही। तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 3.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3.5। तो हमें x टू द पावर 3.5 में बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, दोनों साइड 2 ऐड कर देना होगा। तो 2 यहाँ पे भी ऐड कर दिए, 2 यहाँ पे भी ऐड कर दिए, तो ये दोनों क्या बन गया, x टू द पावर 3.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3.5 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x टू द पावर, यहाँ से स्क्वायर हम अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, इक्वल टू 5 आ गया। x टू द पावर 3.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3.5, तो हमारा क्या आ गया 5। हमसे क्या पूछा है, x टू द पावर 10.5, तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10.5 1 अपॉन x टू द पावर 10.5 इक्वल टू k का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ से 15, तो ये भी आएगा 110। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25-30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर ये तोड़ना आ गया कि अगर हम इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में करने के लिए x टू द पावर 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्म आ जाएगा, तो फिर हम इसका आधा करेंगे, फिर एक बार आधा करें, x टू द पावर 14 का आधा क्या हो जाता है x टू द पावर 7, और x टू द पावर 7 का आधा हम करेंगे तो x टू द पावर 3.5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम यहां से, इफ p इंटू पी माइनस 4 इक्वल टू का -1 आया आपका। ठीक, देन आपसे क्या बोला है, देन फाइंड p क्यूब माइनस का 52 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 14 इंटू पी टू द पावर 4 माइनस 194 p का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगा -1, ये 194। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने आपको इस फॉर्म में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, अगर आप हमारी पिछली क्लास देखेंगे तो। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा p प्लस 1/p इक्वल टू का 4। ठीक, सिंपल सी बात है, हमें p को यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट साइड में ले जाएंगे तो 1/p हो जाएगा माइनस का, और फिर इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये p प्लस 1/p हो जाएगा, और इस 4 को हम लेफ्ट साइड -4 को भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, हमें ये पता चल गया। हम अगर इसका क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि हमें एक p क्यूब की और जरूरत पड़ेगी, इसकी p क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस 52 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, p क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे p क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, p क्यूब से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा p क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस का 52 इंटू
अब यहाँ पे p का स्क्वायर ही चाहिए हमें सिर्फ बाहर, तो p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 14 और एक p हम इस साइड भेजें देंगे तो यहाँ पे p का क्यूब इंटू पी टू द पावर 1 है, तो ये भी हो जाएगा p टू द पावर 4 इंटू पी टू द पावर 4 माइनस 194। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, हम पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी टू द पावर 4 में चला जाएगा। तो यहाँ से पहले हम इसका डायरेक्ट अगर क्यूब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यूब प्लस 1 अपॉन पी क्यूब इक्वल टू 64 के का क्यूब 64 माइनस 3 के 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 52। अब हम 52 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में बन जाएगा, पी क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस 52 इक्वल टू का माइनस 1। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू क्या पता चल गई, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, माइनस का 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, p प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा 14। ठीक, अब हम इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस का 14, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, हमें यहाँ से इसकी भी वैल्यू क्या पता चल गई, माइनस का 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अगर हम इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो हमें पी टू द पावर 4 इंटू पी टू द पावर 4 माइनस का 194 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा पी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर 4 इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है 196 के स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 194 यहाँ से। ठीक, तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा पी टू द पावर 4 इंटू पी टू द पावर 4 माइनस का 194 इक्वल टू माइनस का 1। कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे रिजल्ट्स आए हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4 को जब हम राइट साइड भेजेंगे और 194 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस में उस साइड राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 194 प्लस में लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, अगर कोई भी चीज राइट साइड में डिवाइड में होती है तो हम उसको अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, या हम क्या कर देंगे दोनों साइड पी टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इसकी भी वैल्यू क्या पता चल गई, इसकी भी वैल्यू क्या है माइनस का 1। ठीक, तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इंटू माइनस का 1 है। ठीक, तो यहां से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 1। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ 0.4x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू हमें 5 दे रखा है, देन क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.064 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक, आपके ऑप्शंस है ए 125, बी 110, सी 119 और डी 105। आपको ये ऑप्शंस आपसे पूछे गए। ठीक, अब हमें ये साफ साफ पता चल गया, अगर हम 0.4 का क्यूब करेंगे तो ये क्या आ गया, जाएगा 0.064 ही आ गया। अरे 4 का क्यूब 64 होता है, तो 0.4 का क्यूब क्या आ जाएगा 0.064। ठीक, अब हमें यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दे रखी, तो हमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ से क्या बताया था आपको कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ दे रखा हो, 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट कुछ दे रखा हो, तो उसको भी हम साथ में 3k के बाद लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3, k की वैल्यू भी 5 ही है। ठीक, इंटू अब हम यहाँ करेंगे इंटू 0.4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है 0.4, 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 ही है। ठीक, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 5 चौका 20, तो ये 2.0 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा 125, 3 दूनी 6 हो जाएगा,
125 माइनस 6 तो 119। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x प्लस 1/3x इक्वल टू 5, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, देन द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/x³ विल बी। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए 3240, ऑप्शन बी 3024, ऑप्शन सी 3042 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है 3420, 3420। ठीक, अब हमें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 3, लेकिन यहाँ पे तो कोफिशिएंट मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1/x का क्यूब हो गया है। तो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम दोनों साइड, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1/x बचेगा। ठीक, तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा। अब हम 3x का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27x³ और 1/x का क्यूब तो 1/x³ होगा। ठीक, 1/x का क्यूब। तो यहां से हमारा क्या आ गया 3x प्लस 1/x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 15। ठीक, अब हम यहां से सीधा निकाल देंगे 27x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 15 का क्यूब होगा। ठीक, तो हमने 15 का क्यूब ना करके हमने एक 15 कॉमन कर लिया, फिर अंदर हमने क्या किया 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 3 3 इंटू 15। ठीक, अब हमें x का कोफिशिएंट लेना है और 1/x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 ही है, वो 1/x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 दिया है तो हम 3 ले लेंगे। ठीक, यहाँ से तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 15 इंटू 225, 15 × 45, 45 × 135, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 135। ठीक, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 0 9, ये 90 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से तो 1350 आएगा, एक में से एक गए 0। 15 × 45, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, 15 के स्क्वायर 200। अच्छा, यहाँ पे 15 नहीं होगा, सॉरी, जब हमने 15 कॉमन ले लिया है तो कहाँ से 15 आएगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमने 15 हम कॉमन ले लिए, ठीक, तो अंदर क्या बचा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 इंटू 3, 15 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 3 और 1/x का कोफिशिएंट 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 225 माइनस 9। अब 225 माइनस 9 क्या हो जाएगा, यहाँ से 225 तो ये हो जाएगा 216। ठीक, इंटू 15, अब ये हो जाएगा 15 छक्का 90, तो 0 तो तीनों ऑप्शन में है। ठीक, तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 छक्का 90, 15 1 के 15, 9 24 और 15 दूनी 30, 2 32, तो ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3240। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ 2x प्लस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ
27x³ प्लस 1/8x³। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक, अब हमें भी यहाँ पे भी कोफिशिएंट सेम सेम नहीं मिल रहे हैं। ठीक, ऊपर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट कर दिया और 1/x का कोफिशिएंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कर दिया है। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, हमें साफ साफ पता चल गया है, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, यहाँ पे +1 भी है तो यहाँ पे हम दोनों साइड हम क्या कर देंगे 2/3 से 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इधर साइड भी और 0 के साइड भी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3x प्लस 1/2x प्लस 3/2 इक्वल टू का 0। अब हम इसका हमें क्यूब करना है। अगर हम 3/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक, अब हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है। ठीक, तो ये क्यूब में तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू क्या आ जाएगा √ऑफ k का क्यूब। इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27/2 माइनस का होगा। ठीक, अपान 8 सॉरी माइनस का होगा। ठीक, क्योंकि अगर माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में ही आएगा, अगर माइनस की पावर इवन है तो जाके प्लस में होता है। -3 इंटू माइनस का 3/2 3k और यहाँ पे a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 3 और 1/x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 1/2। ठीक, यहाँ से ही आ गया मेरा। अब मैं जो राइट साइड लिखा हूँ इसको मिटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा √27x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू ये क्या हो गया अब हमारा यहाँ से 3 × 9 = 27 और ये 2 दूनी 4 और ये माइनस का 27 होगा तो प्लस का 27/4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 27/8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये /8 प्लस का 54 माइनस का 27। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 27/8, इसका क्यूब रूट होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3 क्यूब, इसका 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से आंसर 3/2। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर से समझा ही देता हूँ। ठीक, हमें यहाँ के जो कोफिशिएंट्स हैं पहले उनको मैच करने थे। ठीक, और अंडर रूट में लिखा है तो इस वजह से मैंने फॉर्मूला भी अंडर रूट में ही लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग होमवर्क क्वेश्चन करेंगे जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे एक होमवर्क क्वेश्चन देके। 2x प्लस 1/3x इक्वल टू का 5 दिया हुआ। ठीक, और x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। देन आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/8x³। ये तो सेम ही क्वेश्चन है जो अभी मैं करा के गया, बस उसमें अंडर रूट का केस है, इसमें अंडर रूट का केस नहीं है, तो इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन ए है इसका 3105/8, ऑप्शन बी है इसका 1625/4, ऑप्शन सी है इसका 1635/4, ऑप्शन डी है इसका 3375/8। तो ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे। ठीक, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, बस उसमें अंडर रूट लगा हुआ था, यहाँ पे मतलब उसमें क्यूब का रूट लगा हुआ था, यहाँ पे क्यूब का रूट नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपके लिए HW आएगा, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको HW दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इफ 2x² माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 0,
देन आपसे बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 125 अपॉन 8 एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 12 सही 5/8, ऑप्शन बी है आपका 16 सही 5/8, ऑप्शन सी है आपका 10 सही 5/8 एंड ऑप्शन डी है आपका 18 सही 5/8। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए SW है। ठीक, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, मैं करा के गया हूं। आप इसको पहले क्या करेंगे 1/x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा अगर कोफिशिएंट मैच कर रहे होंगे तो हम कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे होंगे तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को मैच कराएंगे x के, उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, तो मैं कल का होमवर्क क्वेश्चन आपको करा देता हूँ डायरेक्ट। कल होमवर्क में मैंने क्या दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को याद होगा, चलिए लिखिए। मेरे हिसाब से तो मैंने यही दिया था, इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 111 इक्वल टू 0, देन आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 12√10, ऑप्शन बी 8√5, ऑप्शन सी 8√3, ऑप्शन डी 18। ठीक, आपके ये ऑप्शंस हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया था, इसको दो टाइप से समझाया था, या तो आप फैक्टराइज कर लीजिए या तो आप पुट कर लीजिए। ठीक, तो मैं एक ही स्टेप से बताऊंगा, एक स्टेप्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x माइनस 8 को मैंने y पुट कर लिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया x इक्वल टू वाई प्लस 8। अब हम इसको इसकी जगह रख देंगे, तो y प्लस 8 इसकी जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y माइनस 22y हो जाएगा, और माइनस का 22 अट्ठे हो जाता है, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 176। ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा 111 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि अगर हम 111 प्लस 64 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 175। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया वाई स्क्वायर, और 16 में से 16y में से 22y घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6y, माइनस का 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अरे भैया जब हम 64 में 111 जोड़ेंगे तो 175 होगा, और 176 सॉरी यहाँ पे -1 होगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हम अब क्या करेंगे 1/y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया y माइनस 6 माइनस 1/y इक्वल टू का 0, तो यहाँ से y माइनस 1/y हमारा क्या आ गया 6। ठीक, यहाँ से ये आ गया 6। अब नेक्स्ट साइड अगर हम चलेंगे तो ये 6 आ गया। अब हमें क्या पूछा है वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, अब वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हमसे पूछा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम किस में तोड़ लेंगे वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ से वाई माइनस 1 अपॉन वाई। वाई माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6,
और कल मैंने y माइनस 1/y इक्वल टू कुछ k दे रखा हो और y प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस का 4 होता है। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये हो जाएगा 40 इंटू 36 प्लस 4 40। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6√40 और 40 हमें क्या पता होता है 10 चौक 40। तो यहाँ से क्या तोड़ लेंगे 10 इंटू 4, तो 4 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू √10, तो ये हो जाएगा 12√10। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब मैंने इस पे फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करना है इसको भी मैंने बताया था, तो ठीक उसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व करके लेके आए होंगे। बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास ले रहा हूँ, रोज सुबह उसकी क्लास होती है। ठीक, तो उसके भी आप लेक्चर्स देखा करिए और उसके भी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट किया करिए। बाकी जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मैंने डलवा दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप उसको सॉल्व किया करिए ठीक प्रैक्टिस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।